देखिए आप खुश नसीब हैं कि हाजी वारिस पाक अलैहि रहमत व रिजवान के साए में रहते हैं। सुभान अल्लाह। देवा में रहना ही ये बड़ी खुश नसीबी की बात है। देखो आजकल तो पीर लोग गली गली मुरीद के यहाँ ढूंढत है। ढूंढत कि नहीं ढूंढत? लेकिन एक जमाना था कि मुरीद लोग पीर को ढूंढा करते थे। सुभान अल्लाह। वाह वाह। आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, हाजी वारिस पाक अलैहि रामा की बारगाह में एक शराबी आया था मुरीद होने के लिए, हैं? सुना होगा आप लोग। वाह। आया, कहा बाबा मैं आपसे मुरीद होने के लिए आया हूं, लेकिन एक शर्त है। कहा क्या? कहा मैं शराब पीता हूं, सब मना करिएगा लेकिन शराब ना मना करिएगा। इस बात पे मैं आपसे मुरीद हूँगा। आजकल के पीर हुई थी तो भगाई दी थी, लेकिन हाजी वारिस पाक ने फरमाया ठीक है बेटा, तेरी एक बात मैं मान रहा हूँ। सीटी न मारे भैया ही बाजा। मैं तेरी एक बात मान रहा हूँ, तू भी मेरी एक बात मान ले। कहा बताइए। तो हाजी वारिस पाक ने फरमाया था कि शराब पीना लेकिन मेरे सामने न पीना। वाह। तुमको मैं तुम्हारी बात मैं मान रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, तुम पीना और तुम मेरी बात मान लो कि मेरे सामने न पीना। उसने कहा ठीक है, इसमें क्या है। हजरत से मुरीद हो गया और मुरीद होने के बाद गवा शराब भट्टी पर बोतल खरीदी। कहीं सब तो गुनाहों न पड़ी, पीर साहब इजाजत दे दी नहीं। शराब की बोतल खरीदा और ढकनी खोला। खोल ही रहा था कि हाजी वारिस पाक सामने खड़े हो गए। जब सामने देखा तो फेंक दी। हाजी साहब चले आए, वो भी चला गया। फिर गवा जी का आदत हो, आदत को छोड़ा पे गया। फिर भट्टी पर बोतल खरीदा और खरीदने के बाद सोचा कि अब बाजार में न पीवे, अब बाहर पीवे जाएंगे। यहाँ सब टहरत हैं, हाजी साहब टहरा कर रहे हैं। चला गया बोतल लेके खेत में, और खेत में जब पहुंचा देखिस कोई नहीं, वह फिर ढकनी खोलिस और जैसे खोलिस तो देखता हाजी साहब सामने खड़े हुए। अल्लाह अल्लाह। तो फेंक दीस। हाजी साहब चले आए। फिर गवा खरीदी से कहीं सब ऐसे न पीबे, घरे ले जाइबे, और जब सब मेहरुआ बच्चा सो जाइए दरवाजा बंद कर दे, खिड़की बंद कर देवे, तब पीबे। तब तो हाजी साहब जान न पाई हैं। गया रात में सब दरवाज़ा बंद किया, खिड़की बंद किया, और उसके बाद बैठा बिस्तर पे, उठाया बोतल और ढकनी खोला। खोल ही रहा था कि हाजी वारिस पाक अलैहि रामा फिर सामने खड़े। फरमाते बेटा तू नहीं मानेगा। फेंका। हाजी साहब फिर चले आए। सुबह गया हाजी साहब की खिदमत में, कहता हुजूर जहां मैंने झूठ से तौबा किया, चोरी से तौबा किया, वहीं मैं शराब पीने से भी तौबा करने आया हूँ। वाह वाह। हाजी साहब ने कहा क्यों बेटा, पीना, मैंने मना थोड़ी किया, मेरे सामने न पीना। तो हाजी साहब ने, शराबी ने कहा हुजूर पीऊं तो कहाँ पीऊं, कहाँ चला जाऊं, खुदा की कोई जमीन ऐसी नहीं है जहां आप मौजूद न हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने वारिस पाक। जहां आप मौजूद न हो। पता चला कि जैसे अल्लाह ने मेरे नबी को हाजिर व नाजिर बना के भेजा है, तो नबी के सदक़े में नबी के मानने वालों को भी अल्लाह ने मर्तबा अता फरमा दिया। बेशक। तो हाजी वारिस पाक अलैहि रामा के दयार में हो। ऐ लोगों, चंद दिन की दुनिया है, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए, तो बुराइयों से बचने की कोशिश करो और नेकियों की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। मरना बरहक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो उनकी ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बोलो, सरकार के निकाह में कितनी बीवियां थी बताओ, कहाँ पैदा हुई सरकार? एक जगह पूछा, आप लोग तो चुप हो, एक जगह पूछा तो एक साहब खड़े हो गए, कहीं अजमेर शरीफ में। तो हम कहीं निकाह अजमेर याद है शरीफ। सरकार कहाँ पैदा हुई है? मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ में। पहली शादी किस उम्र में किया?
25 साल की जवानी में पहली शादी बेवा से किया। हाँ। वो कौन है? खदीजा। बेवा औरत से क्यों निकाह किया? उम्मत की तालीम के लिए, कि मेरी उम्मत में भी अगर कोई बेवा हो जाए तो मेरा उम्मती बेवा औरत से निकाह करने में शर्माए ना, मेरी सुन्नत देख करके उसको अपने निकाह में ले ले। वाह। कुरान ने भी फरमाया, वनकिहुल अयामा मिनकुम, ऐ लोगो तुम में जो औरतें बेवा हो जाए उनको तुम अपने निकाह में ले लिया करो। सरकार ने बेवा औरत से शादी की। 11 बीवियां सरकार के निकाह में थीं, लेकिन तारीख कभी सुना कि क्या रसूलुल्लाह ने कभी तलाक दिया किसी को? 11 बीवियों में एक बीवी हजरत हफ्सा थी, सरकार ने एक मर्तबा उनको तलाक रजई दिया। रजई एक दिया या 2 दिया, उसके बाद सरकार ने फिर रुजू फरमा लिया हफ्सा को अपने निकाह में। तलाक बाइन और तलाक मुगल्लदा अल्लाह के नबी ने अपने किसी बीवी को नहीं दिया। क्या कहना। उनकी जिंदगी नमूने अमल है। और आज हम और आप में कुछ नौजवान ऐसे हैं जो गुस्सा में आते हैं तो फटाफट 3-4 तलाक़ें बक जाते हैं। ऐ लोगों, तलाक़ें न दिया करो, जब तुम्हारे नबी ने तलाक नहीं दिया तो तुम क्यों देते हो? बहुत अच्छा। तलाक देना मेरे नबी की सुन्नत नहीं है, निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। एक आदमी था हुजूर के ज़माने में जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक दिया था। हदीस में महमूद इब्न लबीदिन काला उखबिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, एक आदमी के बारे में हुजूर को खबर दी गई कि वो आदमी अपनी बीवी को तल्लक़ा इमरातहु सलासा ततलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल इसने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ दे दिया। जब सरकार को बताया गया कि इसने अपनी बीवी को 3 तलाक एक सांस में दे दिया, हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन बना के पैदा किए गए, लेकिन फ़क़ाम गदबान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हुए। वक़ाला अयलअबु बिकिताबिल्लाह, सरकार फरमाते क्या अल्लाह की किताब से खेल रहा है ये? जब अल्लाह की किताब कुरान ने 3 तलाक देने से मना किया है और ये 3 तलाक दे दिया, खुदा की किताब से खेल रहा है। वाना बैना अज़हुरिकुम, दरहाली की मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में जब कुरान से खेल रहा है तो मेरे बाद क्या हाल होगा? हदीस पाक में हत्ता कामा रजुलन, यहाँ तक कि एक साहब खड़े हुए, फ़क़ाला, तो उन्होंने कहा, अला अक़्तुलहु, अल्लाह के रसूल मैं इसको कत्ल न कर दूं? एक सहाबी खड़े हुए, तलवार लिया कि अल्लाह के रसूल इजाज़त दे दो, 3 तलाक देने वाले को मैं कत्ल न कर दूं? वो कौन खड़े हुए थे? हजरत उमर फारूक आजम खड़े हुए। अल्लाह। पता चला कि 3 तलाक देने वाला अल्लाह के रसूल के नज़दीक, सहाबा के नज़दीक कितना बुरा है कि कत्ल के लायक। लिहाजा लोगों, तुम औरतों को तलाक न दिया करो, नबी की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखो कि नबी ने तलाक नहीं दिया 11 बीवियों के बावजूद, और हमारे निकाह में एक है, हम उसको तलाक दे दें। लिहाजा नबी की सुन्नत को आम करो और औरतों की बात पे न जाया करो। औरतें कमक्ल हैं, अल्लाह ने इनको कमक्ल बनाया। कमक्ली की बुनियाद पे बेतुकी बातें कहती रहती। खिरकान एक शहर है, वहाँ एक बुजुर्ग रहते थे, हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी, बहुत बड़े पीर भी थे। एक दिन 10-12 मुरीद बटुरे कहें चलो यार पीर साहब से मुलाकात किया हो जाए। चलते चलते खिरकान पहुँचे, वहाँ गए, दरवाज़ा खटखटाए तो हजरत रहन हजरत की बीवी निकली, सलाम की। मुरीद लोग पूछें कि हजरत कहाँ है? वो तो बीवी चौंकी, कहीं हजरत हमरे यहाँ हजरत को है भैया। कौन हजरत? कहीं हमारे पीर हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी। कहीं हाँ, वो दज्जलवा तुम्हार पीर हो, वो क्या बकायम पर कि वो हजरत कब से होगा वो? अब मुरीद लोग खड़भड़ाने, कहीं हाँ हम लोग मुरीद हैं। लोग दज्जाल मकार बताओ थे। तो पूछें सब कहाँ गए हैं? कहीं जंगल लकड़ी ले गवा है, बयावत हुई। इतने में वो लोग खड़े ही थे कि हजरत सैयद अबुल हसन खिरकानी जंगल के शेर पर बैठे हैं, लकड़ियों का बोझ आगे रखे हैं और घर की तरफ तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। जब बीवी देखी इसकी जंगल के शेर पर बैठे आवत हम तो कहते हाय वद दुश्मनवा शेर बलावा, घर में बंद की भागी। मुरीद बेचारे कहाँ भाग जाए। जब हजरत आए,
शेर से उतरे, लकड़ियों का बोझ उतारा। शेर ने हजरत के पैरों को चूमा, जंगल में जाने की इजाजत मांगी, हजरत ने इजाजत दे दी, तो शेर पूंछ हिलाता हुआ जंगल वापस चला गया। वाह वाह। जब जंगल चला गया शेर, तब मुरीदों ने कहा हुजूर बात समझ में नहीं आ रही है, आपका मर्तबा अल्लाह ने इतना ऊंचा किया कि शेर आपका पैर चूम रहा है और आपकी बीवी आपको दज्जाल मक्कार कहती है। तो हजरत फरमाते हैं सुनो, ये मर्तबा जो मुझे मिला है, ये विलायत अल्लाह ताला ने जो मुझे अता किया है, उसी बीवी की बदतमीजी पर सब्र करने की वजह से। अल्लाह अकबर अल्लाह। वाह वाह वाह। कि वो जाहिला है, मेरे माँ बाप ने निकाह कर दिया तो मैंने सब्र करके जिंदगी गुजार लिया, ना आज तक मैंने उसको मारा, ना कभी तलाक देने का इरादा किया, तो सब्र की वजह से अल्लाह ने मुझे विलायत अता फरमा दी। हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। लिहाजा लोगों सब्र किया करो, तलाक न दो, मेरे नबी ने नहीं दिया है, तुम भी न दिया करो। सुभान अल्लाह। नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इंसाफ भी करो, इंसाफ की बोलियां बोलो, मेरे पैगंबर ने भी इंसाफ किया है। लिहाजा हम आपसे ज्यादा कुछ न कह करके ये कहेंगे कि मस्जिदों से लगाव पैदा करो। बेशक सुभान अल्लाह। मस्जिदों से लगाव पैदा करो। मेरे पैगंबर फरमाते हैं इज़ा रअयतुमुर रजुला, जब तुम ऐसे आदमी को देखो, यतआहदुल मस्जिदा, जो मस्जिदों में आना जाना रखे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाह हो जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गवाह बन जाओ कि वो मोमिन है, तभी मस्जिद में आना जाना रखता है। वाह वाह। इसलिए ऐ लोगों मस्जिदों से ताल्लुक बरकरार रखो और अल्लाह के नेक बंदों से भी अपना राब्ता बरकरार रखो, मज़ारों पे आना जाना बरकरार रखो। लेकिन आज लोग कब्रों पे नहीं जाते, माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। बहुत से हैं बुजुर्गों की कब्रों पे चले जाएंगे, माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाएंगे। बहुत अच्छा अच्छा पैगाम। सुभान अल्लाह। जहाँ बुजुर्गों की कब्रों पे हाजिरी देते हो, वही माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दिया करो। बेशक। हुजूर फरमाते मन ज़ारा क़ब्र अबवैहि फी कुल्लि यौमि जुमा, जो हर जुमा के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत करेगा, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिन व मा तअख़्ख़रा, तो उसके वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन। हाजी साहब के कब्र पे जाओगे सवाब पाओगे, और माँ बाप की कब्र पे जाओगे तो गुनाह बख्शे जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए माँ बाप की कब्रों पे भी जियारत किया करो। लेकिन ऐ लोगों, माँ बाप जिंदा रहें तो उनकी खिदमत करो। बहुत से देखा जाता है कि अब्बा अम्मा से दूर हो जाइए, बोल चाल खत्म, कुछ नहीं, माँ बाप से कोई मतलब नहीं, और जब अब्बा के इंतकाल हो जाए, वो दिल्ली में हुई है, बम्बई में हुई है, तो फ्लैट से आई है, फ्लैट से आई है दिखावे के लिए दुनिया वाले ने कहा कि हम अब्बा का बहुत चाहिए था। और कुछ ऐसे नौजवान हैं जो अब्बा को खाना जिंदगी में नहीं पूछेंगे, और जब अब्बा के मरने का टाइम आएगा तो दूध लेके पहुंचेंगे, दूध डालेंगे मुंह में। खिला रहे हो कि बाप के दिल को जला रहे हो। क्या बात है। बाप भी सोचता है अफसोस, जब मैं खाने के लायक था तब इसने तवज्जो नहीं दिया, आज जब मेरे गले से कुछ नहीं जा रहा है तो ये दूध घुसेड़ रहा है। ऐ लोगों, माँ बाप के मरने से पहले खिदमत कर लो, वरना पछताओगे, जिंदगी भर पछताओगे। आज देखा जाता है 4-5 लड़का हैं तो महतारी बाप के लिए वसरी बांधत है कि शनिचर के बड़कऊ दे है खाना, इतवार के मझिलकू दे हैं, सोमवार के संझिलकू दे हैं। अरे तुम माँ बाप के लिए वसरी बांध रहे हो, जिस माँ बाप ने तुम्हें गोदी में बिठा बिठा के अपने हाथों से खिलाया, अल्लाह अल्लाह। खिला खिला के तुम्हें जवान किया, तुम खाते नहीं थे तो तुमको बहला बहला के तुमको
खिलाया गोद में बिठा बिठा के, आज वो बूढ़े हो गए हैं तो तुम उनको खिलाने के लिए वसरी बांध रहे हो, ये सोच कर कि हम ही खिलाएंगे तो गरीब हो जाएंगे। अल्लाह का वादा सुनो, अल्लाह फरमाता मन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, माँ बाप की खिदमत करेगा, यजअल लहू मखरजा, तो अल्लाह उसके लिए ऐसा रास्ता पैदा करेगा, वयरज़ुक़हू मिन हैसु ला यहतसिब, और अल्लाह इतनी रोजी उसको देगा कि कभी वो सोच भी नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी सोच नहीं सकते। इसलिए माँ बाप को राजी करो। अगर ये दुआ दे दे, हदीस शरीफ में है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी ठुकराता नहीं। नंबर 1 पर मुसाफिर कि सफ़र में हो कोई और उसकी खिदमत कर लो, वो खुश हो के दुआ दे दे तो मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। दूसरा मजलूम, कोई परेशान हाल हो और उसका सहारा बन जाओ और वो दुआ दे दे तो अल्लाह उसकी दुआ भी रद्द नहीं करता। और तीसरे नंबर पर माँ बाप, ये खुश हो के दुआ दे दें तो माँ बाप की दुआ को भी अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। बेशक। कुरान करीम के बाद सबसे बड़ी किताब है बुखारी शरीफ। किसने लिखा? मोहम्मद बिन इस्माइल ने लिखा। बुखारा के रहने वाले, नाबीना पैदा हुए थे, अंधे थे। हुजूर की हदीस पूछ पूछ के याद किया। कितनी हदीसें याद किया? आज हमसे 20 हदीस हम मौलाना हन और 20 हदीस हमका सुनावे कह दो तो 20 हदीस हम नहीं सुना पाएंगे। और मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना होके कई लाख हदीसें नबी करीम की याद किया उन्होंने। सुभान अल्लाह। 1000 नहीं, कई लाख। और याद करने के बाद एक दिन सोचा कि जब तक हम जिंदा रहेंगे कोई पूछेगा बता दूंगा, और मेरे मरने के बाद अगर किसी ने हुजूर की हदीस सुनना चाहा तो कौन सुनाएगा। ये सोचकर मोहम्मद बिन इस्माइल ने सोचा कि लाओ इन हदीसों को एक जगह लिख करके किताब बना दूं, लेकिन लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए। तो गए अपनी माँ से कहने लगे, अम्मी कई लाख हदीसें मैंने बड़ी मेहनत से याद किया, अम्मी मैं मर जाऊंगा तो क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा इन हदीसों को कैसे सुनेगी। कहा फिर बेटा, कहा मैं चाहता हूँ कि लिख करके किताब बना दूं ताकि वो किताब छपती रहे, क़यामत तक मुसलमान अपने पैगम्बर की हदीस सुनते रहें, पढ़ते रहें। तो माँ ने कहा बेटा कहाँ लिख सकते हो, लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए। अगर अल्लाह को ये काम तुमसे लेना होता तो अल्लाह तुम्हारे आंखों की रोशनी थोड़ी छीनता, अंधा न बनाता बेटा। तब मोहम्मद बिन इस्माइल कहते हैं, मेरी माँ मुझे भी मालूम है कि लिखने के लिए आंख में रोशनी चाहिए, लेकिन है मेरी माँ मुझे ये भी मालूम है कि तुम मेरी माँ हो, अगर दिल से दुआ कर दोगी तो अल्लाह ताला मेरी आंखों की गई हुई रोशनी वापस फरमा देगा। ऐ मेरी माँ दुआ कर दो कि ये नेमत मेरे नसीब में आ जाए। माँ ने कहा बेटा अगर यही बात है तो आज रात अपने परवरदिगार से दुआएं करूंगी। रात हुई, सारे लोग सो गए। बुखारी की माँ उठी, वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगी, या अल्लाह तू खूब जानता मेरा बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल तेरे नबी की हदीस की किताब लिखना चाहता है, आंखों से महरूम है। ऐ अल्लाह मेरे हाथों की लाज रख ले, मेरे बेटे की गई हुई आंखों की रोशनी वापस फरमा दे। बुखारी की माँ ने रात में दुआ मांगी और जब सुबह उठे मोहम्मद बिन इस्माइल तो देखते हैं आंखों में भरपूर रोशनी मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी रोशनी कि खाने काबा में बैठकर बुखारी लिखने लगे। दिन में सूरज के उजाले में लिखते थे और रात में चांद की रोशनी में लिखते थे। सुभान अल्लाह। लिख करके बुखारी को शाये कर दिया। क़यामत तक अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की हिदायत का जरिया बन गई। तो ऐ लोगों, माँ बाप की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता, लिहाजा माँ बाप के लिए दिल में जगह पैदा करो। लेकिन आज जब हालात अलग है, एक नौजवान रहा है, वो क्या अम्मा बुढ़िया आँख के अंधी हो चुकी रहे। एक दिन वो नौजवान रात में काफ़ी देर हो गई, नहीं लौटा। तो उसकी महतरिया पूछी सुके मेहरुआ से कि भैया नहीं आए, इन वही है कहूँ। लेकिन वो महतारी अंधी माँ बेचारी आई, दरवाजे पर बैठ गई और कोंच फैला के दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरी जवान औलाद को वापस कर दे, या अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत फरमा,
या अल्लाह मेरे लाल को हिफाजत के साथ घर भेज दे। दरवाजे पर बैठी अंधी माँ बैठी दुआ मांग रही थी। लिखा है कि जब वो नौजवान आया तो मिठाई के पन्नी लेके आओ। मिठाई की पन्नी लेके आया, दरवाजे के अंदर से दाखिल होने लगा। उस माँ से पूछा तक नहीं कि ए मेरी माँ यहाँ क्यों बैठी हो, चुपके निकलने लगा। जब निकला तो माँ को महसूस हुआ कि शायद मेरा लड़का जा रहा है। तो कहे भैया, तो कहे आजकल लड़का महतारी बाप से ऐसे बोलो थे, भैया ये मेरी ही नहीं है, जैसे गधावे ही नहीं आते। हाँ। और सास पुकार ले, भैया हाँ अम्मी का बात, सास का अम्मी कहीं है, अपने महतारी बुढ़िया कहीं है। वो बोला, जब माँ ने कहा भैया, तो कहा बस बुढ़िया ऐसे लिपट गई। वो मेरे लाल, वो मेरे कलेजा कहाँ थे, वो मेरे लाल कहाँ थे। उस चपटे से सोहरावे वो मिठाई के पन्निया ऊपर उठावत चला जाए। उसके हाथ में नहीं लागे दे कि कहूँ जान न जाए कि मिठाई की पन्नी ली है। उस सोहरावत चली जा, उठावत चला जाए। इसे क्यों? इसलिए उठा रहा था कि इसको पता न चले, कहीं इसको देना न पड़े। बीवी को खिलाने के लिए मिठाई की पन्नी माँ से छुपा रहा था। अफसोस वो माँ जिसने तुमको कितनी मुसीबतों से पाला। देखा जाता है ठंडक की रात में बच्चे को पेशाब हो गया तो माँ भीगे हुए बिस्तर पे लेटती, माँ बच्चे को अपने सीने पे लिटाती, पूरी रात करवट नहीं लेती कि मेरे बेटे को ठंडक न लग जाए। और उस माँ के लिए हम भूल जाते। लिहाजा लोगों, माँ बाप की खिदमत करो, जब तक दुनिया में रहें खिदमत करो। लेकिन देखा जाता है जिंदगी में पूछी है ना, और जब अब्बा अम्मा के इंतकाल हुए तब रोई हैं। और पतो हुआ तो तना रोई कि अरराय गिरी धूं से, फिर उठई हैं, फिर गिरी भड़ाक से, लागत है यहो साथे चल दी। जिंदगी में खाना नहीं पूछिस, न पूछे दिहिस, और जब महतारी सास गया ससुर मर गए तो रोवत ही मेरा। ये दिखावा नहीं तो क्या है? क्या बात, रोने से क्या होता है? इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले सुभान अल्लाह। याद आए लोगों, माँ बाप जिंदा हो तो मेहरबान बकायम ना परा करो। माँ बाप की खिदमत करो। बीवी के चक्कर में आके माँ बाप को ठोकरे न दो, इसलिए कि इनकी फूंक कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी फूंक, बहुत पुरानी फूंक। हुजूर के ज़माने में एक साहब हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे अल्लाह के रसूल, मेरी माँ का तो इंतकाल हो गया, मेरे अब्बा जिंदा हैं, लेकिन मेरे अब्बा और मेरी बीवी में भी बनती नहीं है। बीवी कहती है कि अब्बा को तलाक, अब्बा को छोड़ दो, और अब्बा कहते हैं कि बीवी को छोड़ दो। मैं परेशान हूँ कि किसको छोड़ूं, अब्बा को छोड़ूं कि बीवी को छोड़ूं? तो हुजूर ने फरमाया था, इन्ना बन बवाबुल जन्ना, ऐ मेरे सहाबी बेशक बाप जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है। फ़इन शीता खुज़हा, तो अगर तू जन्नत को लेना चाहता तो ले ले, बाप का कहा मान जा, बीवी को छोड़ दे। वइन शीता दैया, और अगर जन्नत को छोड़ना चाहता है तो बीवी का कहा मान जा, बाप को छोड़ दे। सहाबी थे, उन्होंने कहा वल्लाहि ला तुरुकुल जन्ना, कसम अल्लाह की मैं जन्नत को नहीं छोड़ पाऊंगा। ये कह करके घर गए और जाते जाते बीवी को तलाक दे दिया। बीवी ने हाथ जोड़ा, है मेरे प्यारे शौहर, कौन सी गलती होगी कि आते आते तलाक दे दिया? तो साहबी ने जवाब दिया था, मेरी बीवी मैंने तुझे छोड़ा है तो तेरे बदले में दूसरी तो मुझे बीवी मिल जाएगी, लेकिन अगर बाप को छोड़ दूंगा तो कयामत तक बाप के बदले में दूसरा बाप नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें तो छोड़ सकता हूँ लेकिन बाप को नहीं छोड़ सकता हूँ। इसलिए लोगों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो।
मेरे पैगंबर फरमाते हैं नाफरमान औलाद, माँ बाप की नाफरमान औलाद जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। हाँ। अल्लाह नाफरमानों को जन्नत की बू तक नहीं देगा जो माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। क्या कहना। इसलिए गुजारिश है नमाजों की पाबंदी करो और माँ बाप की खिदमत करो और पाको साफ रहा करो। पाको बेशक। साफ रहो, हुजूर हमको तुमको पाक करने ही आए थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, इब्राहिम पैगंबर ने जो दुआ मांगी थी कि परवरदिगार एक रसूल भेज दे, किस लिए? तो एक मकसद इब्राहिम ने बताया था, वयुज़क्कीहिम, अल्लाह ऐसा रसूल भेज दे जो लोगों को साफो सुथरा बना दे। सुभान अल्लाह। साफ करने के लिए मेरे नबी आए थे, इसलिए पाको साफ रहा करो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। क्या